हेलो। जी। जी अली, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब्दुल्ला, आ रही है आपकी आवाज़। क्या कैसे हैं हाल आप? चाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज का सेशन का अली विजिट वीजा को लेके जो कर रहे हैं हम लोग, तो जी जी इसमें कुछ जो है क्वेश्चंस वगैरह जो नॉर्मली हमसे पूछे भी जाते हैं और उन पे बात करते हैं कुछ। जी जी कि ये श्योर। जो आजकल सर मार्केट में बहुत ज्यादा ही चल रहा है कि कनाडा विजिट वीजा लग रहे हैं, बहुत ज्यादा दर मतलब वीजे लग रहे हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है, या क्या इस पे आप बताते हैं ये सच है या क्या चल रहा है आजकल? हाँ अब्दुल्ला, आजकल अगर देखा जाए, अगर पहले जब हम लोग अप्लाई कर रहे होते थे कनाडा विजिट वीज़ा को लेकर, पाकिस्तान से अगर कोई 100 ऑफ एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे होते थे, उसमें से कोई अप्रूवल रेट जो था वो कोई था 10। लेकिन आजकल अगर उसको देखा जाए तो वो जो है। जी जी, आ रही है आवाज़ आपको? हेलो। हेलो। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर पहले अगर कोई 100 ऑफ स्टूडेंट जो थे वो अप्लाई करते थे इस चीज़ के लिए, विजिट वीज़ा के लिए, तो उसमें से जो अप्रूवल रेट था उस टाइम, कोई आज से अगर देखा जाए कोई 8-9 महीने पहले, तो वो कोई 100 में से कोई 10 वीज़ा एक्सेप्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल का जो है, अगर इसमें हम देखें तो कोई 30% मतलब वीज़ा अप्रूवल रेट है इनका। तो कुछ कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो रिलैक्सेशन दी है इस पे। ठीक हो गया। सही है। मतलब ये जो बहुत ज्यादा कहते हैं कि विजिट वीजा आप बिल्कुल अप्लाई करें और लग जाएगा, इसमें इतनी सच्चाई नहीं न- है। नहीं लेकिन नहीं, उसमें ये है कि प्रोफाइल टू। इसमें ये है कि प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आपका। लेकिन आपको जो भी कोई इस तरह कह रहा हो कि आपका जो है आप वीज़ा अप्लाई कर लें, आपका 100% अप्रूवल रेट है, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें जो है आपकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस हैं, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है आपका वीज़ा अप्रूव होगा कि नहीं। तो प्रोफाइल आपकी बेहतर होगी तो तभी आपका जो होता है वीज़ा अप्रूव होता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ आप ये बताएं अली भाई, आपके पहले तो नॉर्मली ये होता था कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पुट इन कर देते थे विजिट वीज़ा की, तो 6-6 महीने 8-8 महीने उनका उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। तो आजकल टाइमलाइन क्या चल रही है विजिट वीज़ा को लेके? अगर हम पहले देखा जाए, इसमें जो विजिट का था प्रोसेसिंग टाइम, वो कोई पाकिस्तानी एप्लीकेंट के लिए था कोई तकरीबन 1 साल। तो लेकिन रिसेंट इन्होंने कुछ इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो चेंज कर लिया है। पहले इन्होंने कर लिया था 60 डेज, लेकिन आज अगर आप देखोगे इनके पोर्टल पे तो वो 51 डेज हो चुका है। तो इसमें यह है कि डिसीजन काफ़ी जल्दी आ जाता है, तो उसमें बंदा जो है वो जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उस पर। आपको उसको पता चल जाता है जी, इंतज़ार नहीं ज़्यादा करना पड़ता। पहले ये होता था अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई कर लिया, आप 1 साल तक देखते रहोगे आपका विजिट वीज़ा जो है वो अप्रूव होगा कि रिजेक्ट होगा। तो इससे अब ये फ़ायदा है कि हमें मतलब डिसीजन वगैरह जल्दी आ रही हैं आजकल। ठीक हो गया। अच्छा अली, ये भी बताएं कि जो आजकल विजिट वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं और जो भी एप्लीकेशन पुट इन कर रहे हैं, तो इसमें ये हम्म। क्या मैंडेटरी है कि ट्रैवल हिस्ट्री इसके लिए बनानी ज़रूरी है? कि मतलब आपका यूरोप के आपके ट्रैवल हों, या फिर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर फ्रेश पासपोर्ट पे भी ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं? इसमें क्या आप बताते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री का कितना एक किरदार होता है विजिट वीज़ा के अप्रूवल में? अच्छा अब्दुल्ला, इस पे अगर हम देखा जाए तो ट्रेवल हिस्ट्री लाजमी, बहुत लाजमी भी नहीं है, लेकिन अगर हो तो वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, उससे आपकी प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग होती है। तो अगर हम फ्रेश पासपोर्ट पे देखें कि अगर फ्रेश पासपोर्ट पे हाँ बिल्कुल वीज़े लगे हैं, मैंने खुद देखे हैं, तो उसमें ये है कि उनके पास जो है एक इनविटेशन हो फ्रेश पासपोर्ट हो। अगर आपका आपका कोई रिलेटिव है कनाडा में, उसकी मतलब कोई स्टूडेंट है, उसने अपने फादर का अप्लाई करना हो या कोई फ्रेंड का अप्लाई करना हो, तो उसमें ये नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं या 100% लगेगा। उसमें ये है कि आपकी प्रोफाइल, आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह अच्छी हो, तो आपके जो हैं चांसेस अच्छे होते हैं उसमें। तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी बिल्कुल वीज़ा लग रहे हैं आजकल।
अच्छा, अभी आपने बात की इनविटेशन लेटर की कि अगर आपका कनाडा में कोई रिलेटिव वगैरह हो जो आपको इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करे। अच्छा, जी अगर जी। लेट्स सपोज कि किसी का रिलेटिव कनाडा में नहीं है और वो इनविटेशन लेटर नहीं अटैच कर सकता, तो हम्म। उस केस सिनेरियो में किस तरीके से हो सकता है, या फिर बहुत लाजमी है कि हमारे पास इनविटेशन लेटर होना ही चाहिए है क्या? देखिए, अगर एक तो ये पहली बात है जो आपकी कि फैमिली मेंबर हो तो उससे तो लाजमी लेना चाहिए ऑफर, ये जो है इनविटेशन लेटर जो है ये आपकी प्रोफाइल पे जो है ये पॉजिटिव पॉइंट ऐड करता है, उससे आपके चांसेस बेहतर होते हैं। अब दूसरी बात ये आ गई, अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो क्या हम विजिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? तो उसमें ये है कि हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसेंटली कुछ हमारे अपने केसेस हुए हैं इसमें, जिनका हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी हो जाता है। लाजमी नहीं है कि आपके पास इनविटेशन होगा तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर भी हो जाता है, टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो आप ये कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती है, तो कितनी एक बैंक स्टेटमेंट एक स्टूडेंट या क्लाइंट अटैच करे कि उसके विजिट वीजा और उसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए? कितने की बैंक स्टेटमेंट और कितने मंथ्स की होनी चाहिए? क्या अमाउंट अ, उनकी होनी चाहिए? क्या कितना होना चाहिए? क्या आप इस पे बताते हैं? अच्छा अब्दुल्ला, अगर बैंक स्टेटमेंट को देखा जाए तो आजकल तो मेरे पास प्रोफाइल्स आ रही हैं, मतलब लोगों की कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी क्वेरीज आती हैं इस बारे में कि जी हमने वीडियो देख ली, फेसबुक पे देख ली, टिकटॉक पे देख ली, यूट्यूब पे देख ली कि लोग कह रहे हैं कि जी आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो ये सरासर गलत है। आपको जो है बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल रिक्वायर्ड है, इसके लिए 6 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। मेच्योर, अगर ज़्यादा मेच्योर नहीं भी है तो तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन उसमें आपका बैलेंस होना चाहिए। और अब बैलेंस की अगर बात की जाए उस पर कितना हो, तो बैलेंस उसमें इतना होना चाहिए कि कम से कम आपका जो है टिकट, आपकी जो है वहाँ पे जो अकोमोडेशन होगी, आपका फूड आ गया, फिर आपकी वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होगी उसको कवर कर सके। तो इतना आपके अकाउंट में बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। कोई आजकल अगर देखा जाए तो कॉस्ट तकरीबन कोई पाकिस्तानी एप्लीकेंट अगर जाता है तो उसकी कम से कम कोई 2 से 3 मिलियन होनी चाहिए, ठीक कम हो से गया, कम। जी। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और इनविटेशन लेटर के अलावा जो है, क्या चीज़ें हम लोग अटैच कर सकते हैं प्रोफाइल में जो कि हमारी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करती है, और उसमें अप्रूवल के चांसेस किस तरह के से हम लोग जो है प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें तो हमारे चांसेस ब्राइट होंगे? सर इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। पहले तो ये मतलब आ गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का। तो अगर हम देखा जाए तो अगर जो है फाइल स्ट्रॉन्ग करने की, उसमें हम पहले तो आ गई आपकी बैंक स्टेटमेंट है अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ गया आपका बिजनेस वगैरह, अगर आपका बिजनेस है तो आप लाजमी उसमें शो करें, आप उसकी एनटीएन शो करें, आप उसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप चैम्बर का कार्ड उसमें शो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बिजनेस नहीं है तो फिर आपके जो अगर जो पर्सन के लिए ये है कि उसकी जो है एक्सपीरियंस लेटर आ गया, उसकी पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप आ गई। उसके अलावा उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास एनओसी होना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से। फिर उसके अलावा वो साथ अटैच कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं हम, अगर उसके नाम पे कोई गाड़ी है उसकी वैल्यूएशन हम अटैच कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होंगे उसकी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उसकी आप पीबीए कंसल्टेंट है जो पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन से, उनसे आप वैल्यूएशन करवा लें। उस पे जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू वगैरह हर चीज़ लिखी होती है, तो वो आप लाजमी अटैच करें, उससे आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होती है। ठीक हो गया। ये तो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड होगी कि हम लोग जो भी आपका बिजनेस है या फिर जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है उसको वैल्यूएट करवा लें और वो प्रोफाइल साथ अटैच करें हम लोग रिपोर्ट। अच्छा, इसमें जो अली एक ये चीज़ हमारे होती है, पर्पज ऑफ विजिट जो लेटर होता है, जो कि जी जी। आई बिलीव के एप्लीकेंट की तरफ से लिखा जाता है, तो उसमें कौन सी डिटेल्स जो है मेंशन करनी चाहिए, और उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स ऐड करें जिस जो हमारी लाइक प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करे? क्या पॉइंट्स मेंशन करने चाहिए और किस तरीके से उसको ड्राफ्ट करना चाहिए? अच्छा अब्दुल्ला, देखें इसमें अगर हम जब कोई एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा होता है ना तो उसमें वो सारी डिटेल
सिर्फ अपने विजिट के बारे में लिख लेता है कि मैंने विजिट करना है और क्यों करना है, और मैंने वहाँ जाके क्या करना है, कौन सी जगह घूमनी है, कहाँ कहाँ रुकना है, कौन से होटल में उसका बुकिंग हुई है नहीं हुई, या जहाँ पे उसने जाके बुकिंग करनी है। ये चीज़ बस वो लिख लेते हैं, लेकिन उसमें अपना पूरा मतलब प्लान नहीं लिखते, वो फैमिली टाइज उसमें नहीं लिखते, उसमें वो प्रॉपर्टी का नहीं ऐड कर रहे होते, कोई बिजनेस है उसका नहीं ऐड कर रहे होते। जस्ट उसमें ये मेंशन कर देते हैं मैंने कनाडा ट्रेवल करना है, 2 वीक के लिए करना है, 1 महीने के लिए करना है, इस जगह रुकना है। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो पर्पस ऑफ ट्रेवल है इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका वीज़ा जो है उसके अच्छे अप्रूवल डेट होंगे। तो उसमें फर्स्ट पे आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंट्रोडक्शन के बाद आपका एकेडमिक एंड जो है प्रोफेशनल बैकग्राउंड आ जाए। ये चीज़ आप अच्छे से डिस्क्राइब करें। उसके बाद आपके आ जाएंगे फाइनेंशियल टाइज। आपका मतलब यहाँ पाकिस्तान में जो है फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट कितनी है उसको उसमें लिखें। फिर उसके बाद आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आपके जो है यहाँ पे फैमिली में प्रॉपर्टी वगैरह है, उसकी अगर आपने वैल्यूएशन करवाई है वो उसमें उसकी सारी चीज़ मेंशन करें। उसके अलावा फिर अगर कोई बिजनेस है, बिजनेस का उसमें मेंशन लाजमी करें, उसकी उससे इनकम क्या हो रही है, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद फैमिली टाइज में आपने अपनी फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करनी होती है, तो ये लाजमी शो किया जाए उसमें। और उसके बाद जो है फिर साथ ट्रेवल प्लान। ट्रेवल प्लान आपका क्या है जी, आपने कहाँ पे रुकना है, होटल की बुकिंग है, वो तरतीब में लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब फर्स्ट 2 डेज में आपने नायग्रा फॉल्स जाना है, अगले 2 दिन आपने इस जगह जाना है, अगले 2 दिन इस तरह। तो वो अगर आपका 2 हफ्तों का आपने प्लान बनाया हुआ तो उसको उस तरह पूरा डिटेल में लिखें, ठीक हो गया, ताकि इसका वीज़ा मतलब ये है कि जी जी, गो जी, अहेड। ताकि वीज़ा ऑफिसर आपका जब पढ़े तो वो भी आपका कन्विंस हो, आपका मतलब उसे जो है आप उसे कन्विंस कर सकें इससे। मतलब जितना आपका बैंक स्टेटमेंट ट्रैवल हिस्ट्री आपके प्रोफाइल को बेहतर करती है, उतना एक पर्पस ऑफ विजिट लेटर आपके मतलब एक फाइल में किरदार अदा कर रहा होता है। जी जी अब्दुल्ला, बिल्कुल। जिस तरह स्टूडेंट अपना स्टडी वीज़ा के लिए एसओपी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी तरह उनके विजिटर के लिए इनका जो पर्पस ऑफ लेटर है ये इम्पोर्टेंट है। यही नहीं है कि अब ये बेहतर होगा तो आपका वीज़ा हो जाएगा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, आपने सिर्फ इसी को बेहतरीन कर लिया, तो ये भी गलत है। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल भी ठीक होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये बताएं कि एक तो लाइक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हमने स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और पर्पस ऑफ विजिट लेटर हमने कर लिया, और एक जो बाकी लाइक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है नॉर्मली जो सबने बनाई होती है, तो उसमें क्या क्या मतलब हम लोग फाइल में डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं बिसाइड बैंक स्टेटमेंट, ट्रेवल हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज के अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स हम लोग और इसमें ऐड करें अपनी फाइल में? इसमें आपका फर्स्ट तो पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, पासपोर्ट आ गया। उसके अलावा अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर है उससे आपने इनविटेशन लेना है, ये 2 चीज़ें। उसके बाद आ गया आपका पर्पस ऑफ ट्रेवल, आपका लेटर आ गया, ये फिर उसके बाद आ जाता है डिजिटल फोटो उस वाइट बैकग्राउंड में, उसका जो साइज है वो है 35 × 45 mm। उसके बाद आपको चाहिए FRC चाहिए, जिससे वो आपका अगर वहाँ पे कोई रिलेटिव है वो उसके प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ के लिए वो चाहिए आपको। उसके अलावा जो है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप लें, अपने जो भी है मुतलका थाना वगैरह उससे वो लाजमी लें, ताकि आपका जो बैकग्राउंड चेक हो रहा होता है उससे उसमें जो है टाइम कम लगता है। ठीक हो गया, उसके मतलब जस्ट एज जिस आप स्टडी परमिट में एक प्रॉपर फाइल तैयार कर रहे होते हैं, विजिटर वीजा में भी आपने एक प्रॉपर हर चीज के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जी जी बिल्कुल राइट? अटैच करने होते हैं। अगर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के, बिजनेस है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट आ गया, आपका पुलिस क्लियरेंस आ गया, आपका FRC आ गया, फोटो आ गया, पासपोर्ट आ गया, इनविटेशन लेटर। अब फिर एक मेन चीज़ आपकी IMM फॉर्म्स, इमिग्रेशन फॉर्म्स जो होते हैं, आप जब आप GCK पे अपना पोर्टल बना रहे होते हैं उस पे 3 इमिग्रेशन फॉर्म्स होते हैं। एक होता है आपका विजिटर वीज़ा के लिए, उसमें आपकी सारी डिटेल आ रही होती है, एजुकेशन डिटेल आ रही होती है, आपका जो है प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसके बारे में उसकी पूरी डिटेल आ रही होती है। वो आप केयरफुली उसको जो है फिल करें। अगर आपने वो फिल करते हुए कोई मिस्टेक कर दी तो वो भी इशू बन जाता है। और जो आपका पोर्टल है, GCK पोर्टल है, आप उसको जो है उस पे जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं
वो अच्छे से मतलब ठीक फिल करें। फिर उसके तो अलावा फर्स्ट फॉर्म में ये हो गया, आपने उसमें बताना होता है अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है, फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, उसकी डिटेल आती है इसमें, आपके इमिग्रेशन फॉर्म में आ जाती है, फिर प्रूफ ऑफ फंड्स आ जाते हैं, आपके पास फंड्स कितने हैं ये चीज़ उसमें मेंशन करनी होती है, फिर आपका स्टे वहाँ पे कितना है और कौन सी जगह पे है, तो ये चीज़ उसमें मेंशन करनी है। फिर एक फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उसका लिखना है आपने, उसमें उसमें आपकी डिटेल जाएगी, आपने जो है जॉब कर रहे हैं, कौन से दायरे में कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, और आपका डेजिग्नेशन क्या है, ये चीज़ उसमें आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद अगर आप जो है, फिर एक होता है फॉर्म फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, तो बहुत से लोग ये इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमारा जो है हम एफआरसी अटैच कर रहे हैं तो ये तो पहले से फिल है, तो उसको भी आप लाजमी फिल करें। और उसमें जो एड्रेस डाल रहे होते हैं, हम एड्रेस जो है एप्लीकेंट वो इस तरह कर लेता है कि आप उनके जो आईडी कार्ड पे एड्रेस होता है वो ही डाल देते हैं, लेकिन उनका जो, मैं ये रिकमेंड करूंगा उन्हें कि उनका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो मतलब कोई पाकिस्तानी एप्लीकेंट है उसके जो भाई हैं वो हैं कोई अमेरिका में है, तो उनको वहाँ का एड्रेस डालना चाहिए ना कि पाकिस्तान का। तो इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा अगर अली ये सारी चीजें जो आपने मतलब इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोफाइल में ये सारी चीजें फाइल में आपने ऐड करनी होती है अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, अगर एक कैंडिडेट ये सारी चीजें कर लेता है और सारे लाइक चीजें ऐड करता है अपनी फाइल में, तो इसके बाद आप क्या कहते हैं कि लाइक वही 30-40% ही विजिट वीजा में लेके चांसेस हैं, या लाइक क्या चल रहा होता है, मतलब इससे चांसेस ब्राइट हो जाते हैं काफी? सर अगर देखा जाए, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट वो मीट ही कर रहा हो तो फिर उसके चांसेस जो हैं वो इससे बढ़ जाते हैं, उसकी मतलब प्रोफाइल जो है वो, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मैं उसको, अगर ये सारी चीज़ें हैं उसके पास, उसकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, उसका जो है इनकम उसकी अच्छी आ रही है बिजनेस से, उसका अगर कोई फैमिली मेम्बर है उसने उसकी तरफ से इनविटेशन है, तो फिर उसके चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा इसमें और अब आप मेरी तरफ से तो यही क्वेश्चन से आप कुछ ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो प्लीज अच्छा, करें। इसमें ये अब्दुल्ला कि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही होती हैं, मतलब कुछ जो स्टूडेंट वीज़ा पे गए होते हैं, कुछ यूके में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह, तो वो यही पूछ रहे होते हैं कि सर हमें इनविटेशन लेटर चाहिए, हमें आप इनविटेशन प्रोवाइड कर लें। तो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा, आप अगर आपके पास आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड आपका कनाडा में नहीं है, तो आप टूरिस्ट वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी इनविटेशन नहीं चाहिए, आप अपना जो है अपनी हर चीज़ अटैच करके, आपकी जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उसकी पूरी एक वो फाइल बनाएं, फाइल बना के आपका अपना जो है ट्रैवल प्लान, वो प्लान जो होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो उनके भी चांसेस अच्छे होते हैं। ये पिछले दिनों हमारा एक, मेरे पास एक केस आया था ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट गए थे, स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए थे, एक लड़का, उनका जो था 3 महीने हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो वो अपना जो है उसको ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करना चाह रहे थे कनाडा विजिट के लिए, तो उनकी भी यही मतलब सेम क्वेरी थी कि मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, तो फिर उनको मैंने प्रॉपर गाइड किया इस पे, मतलब कि अगर इनविटेशन ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका केस भी सक्सेस हुआ। तो आप बिल्कुल इनविटेशन के बगैर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अच्छा इसमें मुझे एक और चीज़ आप बताएं कि अगर एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है इधर पाकिस्तान से और एक एप्लीकेंट कर रहा है, लेट सपोज वो स्टडी वीज़ा पे है, वर्क परमिट पे है, कहीं भी यूरोप में है, वो ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी हो, तो चांसेस का फ़र्क लाइक वीज़ा रेशो का तो ऑब्वियस फ़र्क होगा। इसमें आप क्या बताते हैं कि पाकिस्तान के एप्लीकेंट और जो कोई एक बाहर स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे एप्लीकेंट होगा, उनके आपस में लाइक वीज़ा रेशो का कितना एक फ़र्क आता है उसमें? अब्दुल्ला अगर देखा जाए, जो पाकिस्तानी एप्लीकेंट इधर से पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हो और उसका मतलब फ्रेश पासपोर्ट हो, और एक एप्लीकेंट इस तरह का हो जो सिर्फ मतलब जिस कंट्री में स्टडी कर रहा है सिर्फ उसी का वीज़ा हो उसके पास, बाकी किसी भी कंट्री का मतलब उसके पास बाकी कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री ना हो, तो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो उसके चांसेस ज़्यादा ब्राइट होते हैं। ठीक हो गया। मोस्टली तो अली यही क्वेश्चंस होते हैं जो कि एप्लीकेंट्स की तरफ से हमारे पास भी आते हैं, और यही होते हैं। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें ये है
कि जो ये मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा जो एक ये सेशन है ये उधर शेयर हो जाएगा, एक वो ग्रुप अच्छा जो हमारा है फेसबुक पे जी, भी अच्छा अब्दुल्ला, जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी 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 श्योर। अच्छा, इसमें काफ़ी क्वेरीज आ रही होती हैं, उसमें ये होता है कि क्या सर हम कनाडा विजिट वीज़ा को चेंज कर सकते हैं वर्क परमिट में कि नहीं। तो ये मुझे लगता है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो इसका मैं आपको बताता हूँ, जो कनाडा का विजिट वीज़ा है तो इसको इसमें हम जी 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 इसमें अच्छा, अगर तो आप इसको करना चाहते हैं, नहीं तो इसके लिए मैं ये सोच रहा था कि एक प्रॉपर हम लोग सेशन रखते हैं जिसमें हम लोग जो है अपने जो कुछ सीनियर्स हैं नुमान साहब उनको भी एक सेशन में लाएंगे और उनके साथ एक सेशन करेंगे जिसमें प्रॉपर बिल्कुल वो हमारा एक सेशन होगा जी जी विजिट इसमें वीजा को वर्क परमिट में चेंज करने के लिए, और सारी चीजें प्रॉपर उस पर सेशन किया जाए। जी क्या वो सोचते हम हैं आप? वो मैं यही सोच रहा हूँ कि हम एक डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसी सेशन में यही चाह रहा था कि थोड़ी सी डिटेल बता दी जाए कि क्या हम विजिट वीज़ा को चेंज कर सकते हैं वर्क परमिट में कि नहीं। तो इसका मैं बता देता हूँ कुछ इस बेसिक, मतलब जो चीज़ें हैं इसमें क्या होनी चाहिए आपके पास, जो आप विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकें अपने वर्क परमिट में। तो हाँ, हम बिल्कुल, ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आप जो है 25 तक जो है अपना कैनेडियन विजिट वीज़ा को कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वर्क परमिट में। तो उसके लिए क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास जॉब ऑफर लेटर लाजमी होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप जो है अपना वर्क परमिट में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जॉब ऑफर लेटर, अगर कोई एम्प्लॉयर है उसने अगर कोई जॉब जो है वो उसकी ऐड चलाई हुई है, उसमें आपने इस तरह करना है, अपना जो भी आपका सीवी वगैरह होगा आपने उन्हें शेयर करनी है। अगर वो आपका देखेंगे सीवी, आप इंटरेस्टेड, मतलब वो देख लेंगे आपका जो है सीवी, वो उनके मुताबिक हो तो वो आपको जो है जॉब ऑफर कर लेते हैं। अगर वो आपको जॉब ऑफर लेटर दे देता है एम्प्लॉयर, तो आप उसकी बेस पे अपना जो है वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। आई थिंक एक लिमिया पे हम लोग मतलब ये जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये बता देते हैं कि हम लोग एक मतलब इस पे वर्क परमिट पे लेके कि विजिट वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं और इन चीज़ों पे लिख के एक प्रॉपर सेशन करेंगे जी जी जिसमें ज़रूर। डिटेल्ड हम लोग वो करेंगे डिस्कशन कि इसमें क्या पॉसिबल जो है सिनेरियोज हो सकते हैं और सारी चीज़ों को लेके। बाकी अगर कोई एप्लीकेंट्स के क्वेश्चन होंगे तो हम लोग ये जो अपना हमारा एक ये डिस्कशन ये हम शेयर कर देंगे जी पीकैस जी ग्रुप ज़रूर। में जो कि श्योर। फेसबुक पे है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे एप्लीकेंट्स के तो वो वहाँ कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर दें तो हम उनका बाद में जो है उसको रिप्लाई करते रहेंगे और रिस्पॉन्स देते रहेंगे जी जो भी उनकी ठीक है। क्वेरीज होंगी। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात कि मैं, वैसे ये सेशन से हट के है, अगर कोई भी विजिट वीज़ा की क्वेरी हो या इस तरह, तो उसके लिए ये कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे सैटरडे, ओनली सैटरडे, मतलब फ्री काउंसलिंग, कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं है। सैटरडे को कोई शाम के टाइम 4 to 6 PM, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इसमें मैं उनको गाइड कर दूंगा क्या उनकी प्रोफाइल जो है विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है अच्छी है या नहीं, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें वो ऐड कर सकें। बिल्कुल सही है, थैंक यू आपने की बात, मैं ये आपसे पूछने ही वाला था वैसे, लेकिन अच्छा किया आपने ऐड कर दी है इसमें चीज़। चलें ठीक है अली, थैंक यू सो जी मच यार, थैंक ओके। काफ़ी एक थैंक अच्छा जो है सेशन गया है। तो और जो भी एप्लीकेंट्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग एड्रेस करते रहेंगे कमेंट्स में, जी और जो भी थैंक यू। किसी और स्टूडेंट के क्वेश्चन हों तो वो डायरेक्ट भी रीच आउट कर सकते हैं अली को उनकी फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप अगर किसी के पास है तो वहाँ पर हम लोग जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं। चलें ठीक है अली, थैंक फिर यू इस अब्दुल्ला। सेशन को एंड थैंक करते हैं। जी थैंक यू थैंक सो यू। मच यार। थैंक यू अब्दुल्ला, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू जी, खुदा हाफिज।